बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। तो आलू गोश्त तो हर घर में ही बनता है और सदियों से बनता आ रहा है। तो आज हम बनाएंगे एक ट्रेडिशनल तरीके से आलू गोश्त, और बनाएंगे जो सही जिसको आलू गोश्त कहते हैं वो वाला जायका और टेस्ट और कलर लेके आएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं मज़ेदार से आलू गोश्त को। तो आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया खाना पकाने वाला ये मेरे पास जो चम्मच था, इसको चम्मच कहें, कड़छी कहें, डोई कहें, आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, वो हमने 2 घी के डाल दिए। अब मैं मसाले डाल देती हूँ। 2 हमने इसमें डाल दिए हैं सिल्वर स्टिक के टुकड़े, 1 बादियान का फूल हमने ऐड कर दिया, एक एक करके दिखाएंगे। 2 हमने सब बड़ी इलायची डाल दी हैं, और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून हमने डाल दिया ब्लैक पेपर। मसाले थोड़े से चटकेंगे तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही हम ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं, 1/2 टेबल स्पून। सब्ज़ इलायची डाली हैं 4 से 5। हमने खुशबू के लिए थोड़ा सा हम इनको चटकने देते हैं, और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 1 लार्ज साइज़ की प्याज थी जिसको हमने इस तरह रफली काट लिया। बहुत ज़्यादा प्याज जो है आलू गोश्त में नहीं ऐड की जाती, लेकिन हमने एक मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी थी वो हमने ब्रिक ब्रिक जो हमने स्लाइस करके ऐड कर दी है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, और इसका मॉइस्चर जो है प्याज का जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है प्याज के ऊपर, आप देख सकते हैं, और मसालों की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जो सही तरीका है आलू गोश्त का, अगर आपने इसको सीखना है तो ये वाली वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इसके साथ ही हमने अदरक और लहसुन डाल दिया है, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ था, ये हमने ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ ही। अदरक और लहसुन को भी 1 मिनट तक। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जब वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ आपने अच्छे अच्छे कमेंट भी देते रहा करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। तो ये देखें लहसुन अदरक भी हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, आपने देखना है कि ये हमने डाल दिया इसमें मटन। तो मटन आलू गोश्त बनेगा। दरअसल ये हमारे पास 1.5 केजी था मटन, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ करके तो छलनी में डाल के रखा था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब आ गया है असल काम जी। हमारे पास गोश्त जो है वो मसालों में पड़ चुका है। अब हमने इसको इतना भूनना है कि जो गोश्त है इसका जो है एक टिपिकल स्मेल होती है मटन की, वो भी ख़त्म हो जाए, और हल्का गोल्डन कलर का ये पड़ने लगेगा। तो फिर हम आगे इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। गोश्त का जो एक अपना पानी है उसको हमने भूनते भूनते ख़त्म करना है। तो ये देखें इसकी हमने बनाई शुरू कर दी है, और इसी तरह ही हम भूनते हुए इसको अच्छा सा भुनेंगे, ताकि इसका जो है पानी गोश्त का वो सूख जाए और ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। तो ये देखें यहाँ जो है गोश्त बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, आप इसका कलर दे सकते हैं। ऑयल इसका जो है सेपरेट साइडों पे नज़र आ रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे साल्ट, वो हमने डाल दी है 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून साल्ट डाल दिया है। सुरख मिर्च पाउडर डाला है हमने 1/2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है हमने 1/2 टेबल स्पून, और हल्दी भी हमने डाल दी थी 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, और हमने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया पिसा हुआ, और ज़ीरा हमने पहले ऐड कर दिया था। मसाले इसमें पड़ चुके हैं, और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। आप इसका गोश्त का कलर चेक कर सकते हैं कि पहले किस तरह का था और अब किस तरह का है। इसको भूनते हुए हमने जो गोश्त का अपना पानी था वो हमने ख़त्म कर दिया है, और इसको हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। प्याज आप देख सकते हैं अभी से ही उसका नामो निशान नहीं, क्योंकि हमने भूनते हुए प्याज को भी मार लिया, क्योंकि उसको हमने पहले फ्राई किया था, प्याज को फ्राई किया था, फिर हमने अच्छे से भुना है इसको गोश्त के साथ। तो यहाँ भुनते हुए 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर लिए थे हमने 1 पाव, और इनको हमने पीस लिया है। टमाटर को हमने पीस के ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है, बाज़ लोग कहते हैं कि आलू गोश्त में जो प्याज है वो तैरते हैं, तो हमारा तो कभी आलू गोश्त में प्याज नहीं तैरा। तो आज हमने कहा कि हम इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे
कि ज़िंदगी में आपका जो आलू गोश्त जब बनाएंगे प्याज नहीं ऊपर आएगा। ये हमारी गारंटी है अगर आपने एक दफ़ा इस वीडियो को एंड तक देख लिया। तो ये देखें, और टमाटर का भी पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने आपको उठा दिया है, मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो ये हाफ़ कप दही था जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, दही भी हम ऐड कर देते हैं। तो असल आलू गोश्त की ये रेसिपी है जिसको सही तरीके से आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त कहते हैं, वो वाली ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे और बहुत ही यमी और यूनिक रेसिपी है। जब आप इसको देखेंगे और फिर बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश पे बनवाएंगे ये रेसिपी, ये हम आपको गारंटी से कह सकते हैं। यहाँ हम हाफ के जी इसमें आलू डाल देते हैं। तो आलू इसका बड़ा काटना है आपने इस तरह का। तो जो छोटे थे, थोड़े बड़े थे, उनको हमने हाफ़ कट कर लिया, लेकिन जो छोटे थे उनको हम हाफ़ किया हमने, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब देग में आलू गोश्त पकता है तो उसके आलू बड़े रखे जाते हैं। तो अभी हमने इसको गोश्त को भी गलाना है, प्रेशर भी लगाना है। अगर हम आलू की को छोटा काट लेते तो वो आलू टूट जाता। आलू गला हुआ भी होना चाहिए लेकिन टूटना भी नहीं चाहिए। अब हम आलू के साथ थोड़ा सा गोश्त को भून लेते हैं, मसाले को भून लेते हैं, और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सब्ज़ मिर्ची इसमें ऐड करते हैं लास्ट में खुशबू के लिए, अरोमे के लिए। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें भी पड़ चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हम डालेंगे इसमें पानी 1.5 लीटर के करीब। 1.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं। आपने अपने हिसाब से रखना पानी, क्योंकि जो आलू गोश्त होता है इसका शोरबा बहुत ज़्यादा थिक नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा रनी हो तो ये अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मसाला टाइप जब बन जाए तो फिर वो नहीं अच्छा लगता। तो फिर आप इसको वाइट राइस के साथ, आप इसको चपाती के साथ, नान कुलचे के साथ, और इसको आप पनीर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पनीर रोटी जिसको कहते हैं उसके साथ भी। तो ये हमने बंद कर दिया प्रेशर कुकर, और इसकी हमने जो है लीड जो है लगा दी है। तो जब ये इसको बजना शुरू करे फिर आपने इसको काउंट करना टाइम, तो फिर हम इसको 20 मिनट लगाएंगे। जो 20 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त की कंडीशन देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अभी से ही इसकी लुक चेक कर सकते हैं, हमने क्लोज करके कैमरे ने आपको दिखा दिया है, ये देख सकते हैं। पानी भी इसका देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, और बिल्कुल परफेक्ट जो आलू गोश्त है वो बन के तैयार हो चुका है। तो वीडियो देखते लास्ट में हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉरी, हमने ये भी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। थोड़ी देर हम इसको कवर करते हैं ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम आपको उठा के दिखा देते हैं आलू गोश्त की कंडीशन। तो सर्व भी करते हैं आपके सामने। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें आलू गोश्त जो है वो हमने आपके सामने इसको सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब देगी आलू गोश्त हमने तैयार कर दी है। और इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।